ओम शांति। ब्राह्मणों का ये खुशियों भरा हुआ संसार में तो है नहीं। थोड़ा बहुत मनोरंजन करते हैं लोग, लेकिन मन तो रंज में रहता है। बाबा ने सुंदर राह दिखाकर हम सभी का जीवन खुशियों से भर दिया है। ये हमारे दिल की आवाज हो जाए कि बस तुम्हें पाके जान पा लिया। प्रैक्टिकल हो जाए कि संसार से और कुछ पाने की इच्छा नहीं। भागदौड़ संसार की, संसार के चक्रव्यूह में अपने को उलझा देना बुद्धिमानी नहीं है। अब तो समझदारी इसमें है, संसार के कारोबार तो करने ही हैं, चलने ही हैं, लेकिन अपने को कैसे उनसे मुक्त भी रखा जाए। मुक्त माना छोड़ना नहीं, उनकी उलझनों से मुक्त, ताकि ईश्वरीय प्राप्तियों से झोली पूरी तरह भर जाए, जीवन सुखों का भंडार बन जाए। सब चिंतन करेंगे। बहुत सुख मिला आज की मुरली सुनकर, मिला या नहीं? ये सुख ब्राह्मणों के भाग्य में है। लोग तो सवेरे उठते हैं, व्हाट्सएप देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, ऐसे वैसे समाचार सुन के ही मन पे बुरा असर आएगा। इधर भगवान से मिलन होता है उठते ही,
कितनी बड़ी चीज है। सवेरे सवेरे बाबा की अमृत वर्षा से विचार महान बन जाते हैं। विचारों को महान बनाते चलें। रोज रोज ये महावाक्य सुनते हुए अपने में परिवर्तन करते चलें। परिवर्तन लंबा चौड़ा होता ही नहीं, विचारों को बदलते चलें, सब कुछ बदल जाएगा। विचार बदल दो, हमारा भविष्य बदल जाएगा। विचार बदल दो, वर्तमान बहुत सुखी हो जाएगा। वही विचार लेकर हम न चल रहे हों जो पहले से थे। मुरलियों में कितना सुख है। आज की बातों पर ही हम चर्चा करेंगे जो मुरली में थी। बाबा ने हमें स्वमान दिया। कौन सा? विजयी रत्न हो। जानकी दादी जब बाबा व्यक्त हुए तो मधुबन में बहुत रहती थी। एक बात कहा करती थी, विजय माला में अपना नंबर फिक्स करो, खुद फिक्स करो। बाबा फिक्स बाद में करेगा, हम खुद निश्चित कर दें मुझे ये नंबर लेना है। जैसे आपके बच्चे लौकिक पढ़ाई में एक टारगेट निश्चित कर लेते हैं ना, सभी बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं अच्छा लक्ष्य बना लेते हैं। सभी बच्चे तो ऐसे वैसे नहीं होते ना। 50% स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे निकल रहे हैं। हम भी फिक्स कर दें, विजय माला में मुझे ये नंबर लेना ही है। जहां आप सोते हैं उसके सामने लिख देना, विजय माला में मेरा ये नंबर है। लिखने में ऐसा लगे आपको दूसरे पढ़ेंगे तो मन में लिख लेना, लेकिन उस पे वर्क करना है। ये नंबर लेना है तो मुझे क्या क्या करना है। मेरा योग कितना अच्छा हो, मेरी धारणाएं कितनी अच्छी हो, मेरा स्वमान कितना अच्छा हो, बाबा से प्यार कितना अच्छा हो, माया को जीतने का जज्बा, ध्यान दें आप, दृढ़ता, माया को मुझे ही जीतना है। पावरफुल संकल्प हो मन में। माया से तो हार होती है, आज ये हार वो हार, निराशा। बाबा ने कहा जो संगम युग पर विजयी बनते हैं, रहस्य द्वापर युग से भी, हम में से भी कई राजा महाराजा होंगे ना, युद्ध भी करेंगे, करेंगे या नहीं? विजय होगी, विजय होगी। विजय का वरदान यहां मिल गया तो जन्म जन्म हर बात में विजय होगी। हार का कड़वा स्वाद चखना नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत सुंदर टारगेट है। ये नहीं सोचना है कि 108, इतनी दुनिया से 108 मेरा नंबर। आजकल बाबा के बहुत सारे बच्चे IAS बहुत कर रहे हैं। कईयों के मन में निराशा होती है, और कितने लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, सभी कलेक्टर बनना चाहते हैं, मेरा नंबर आएगा क्या? मुश्किल काम है। और 2 ऐसे भी मिले मुझे पिछले ही साल, जिन्होंने
पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ही कहा, मेरे से मिलने आए, क्या क्या करें कि मान लो 500 का चुनाव होगा, उस 500 में एक नंबर मेरा भी है। आ गए वो, हो गया सिलेक्शन। अभी 5-7 दिन पहले ही फोन आया था, पता नहीं बताया, 329वां नंबर आ गया है रैंक। आईएएस में ही हुआ सिलेक्शन, फिर आईपीएस, आईआरएस कई होते हैं उसमें। तो हम भी निश्चित करें, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? बोलो माताएं, मैं नहीं आऊंगी तो पक्के मन से, दृढ़ता से यहां से विजय को साथ लेकर चलो। माताओं को थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है ज्ञान में चलने में, साथी साथ दे न दे, बंधन डाले, लेकिन माताएं भी बहुत होशियार होती हैं, निकल ही आती हैं। यहाँ आई हुई हैं, कहती हैं हम बांधेली हैं। कब बांधेली? फिर यहाँ कैसे आ गई? मधुबन पहुंच जाती हैं, मैं बांधेली हूं। ये शब्द भुला दो, मैं बांधेली हूं। अब ये शब्द याद रखो, मैं बंधनों से मुक्त हूं। और एक बात याद कर लेना, ध्यान से सुन लेना, ये परीक्षा, ये चैलेंज, ये पति की ओर से थोड़ा बहुत भी दबाव, बंधन, जाने न देना, रोकना, इसको अपनी शक्ति बना दो। जितना वो बंधन डाले, हम उतने ही शक्तिशाली बने। हनुमान का यही तो यादगार है, सुरसा। याद है ना सबको? सागर पार कर रहे थे हनुमान, सुरसा का रूप देखकर अपना रूप बढ़ाते जाते थे ना, फिर फट से छोटा करके उसके मुख से निकल गए। सुरसा मुंह खोल रही थी, बड़ा बड़ा कर रही थी, वो और बड़ा हो रहे थे। रहस्य यही है, जितनी परिस्थिति बड़ी हो, हैं परिस्थितियां, चैलेंजेस बड़े हैं, हम अपनी शक्तियों को उतना ही बढ़ाते चलें। बढ़ाने का अर्थ है स्मृति में रहें, मैं बहुत बलवान हूं, मुरली में भी था, बहुत शक्तिशाली हूं और स्वयं भगवान मेरे साथ है। बस ये दो चीजें पार करती चलेंगी हमें, सब बाधाओं को हम इनसे पार कर लेंगे। विजय रतन हूं मैं, कल पहले भी मेरी विजय हुई थी, विश्वास हो जाए। पता नहीं हुई थी या नहीं, ये नहीं हुई थी या नहीं। जब भगवान कह रहा है कल्प कल्प तुमने माया पर विजय प्राप्त की है, तो हमें सोचने में क्या परेशानी हो रही है? जो हमें जानता है, कल पहले की जिसको याद है, वो कह रहा है ना, अरे तुम ही तो हो, तुम ही वो हो। शुरू में बाबा कहा करते थे, मैं और बच्चे कहां से लाऊंगा, तुम ही तो हो जिन्होंने ये सब बड़े बड़े काम किए हैं। तो देखो, अब ध्यान से सुन लेना, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। जितनी गहराई से ये संकल्प अपने अंदर आएगा, विजय के संस्कार जागृत होंगे, विजय की शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी जो सोई पड़ी हैं। मनोवैज्ञानिक बहुत कहते हैं, मैं तो जब 11वीं में था तभी एक साथी ने बताया कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, सोई पड़ी हैं, उन्हें जगाओ। कैसे जगाओ ये कोई नहीं बताता,
अब कोई मनुष्य तो नहीं जिसे ठंडा पानी डाल के जगा दें। बाबा के पास आते ही पता चल गया। सब ये टेक्निक यूज करेंगे। सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट हमारा अंतर मन जगा होता है। सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं इसे, अंतर मन जगा होता है। तब संकल्प कर दो, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, बहुत बलवान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। 1 मिनट कर लो, सोई हुई शक्तियां जग जाएगी। सहन शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। आप ही काम करेंगी, वाइब्रेशन से पावरफुल हो जाएंगे। इसलिए मैं विजयी रत्न हूं, दोनों को मिला के कर लेना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं। लिख लो लिखने वाले। विजय होने लगेगी, चाहे काम पर विजय, चाहे क्रोध पर विजय, चाहे मोह ममता पर विजय, चाहे व्यर्थ की इच्छाओं पर विजय, चाहे व्यर्थ संकल्पों पर विजय। विजय का तो फील्ड बहुत लंबा है। व्यर्थ बहुत बड़ी चीज हो रही है। व्यर्थ में तो ब्राह्मण भी बहुत उलझते जा रहे हैं। और अब कलयुग के पूरे अंत में, वेरी एंड आ गया है। ये मानसिक रोग संसार में बहुत बढ़ गए हैं। ज्यादा सोचने की आदत, एक संकल्प आ गया वही चल रहा है, भय लग रहा है। किसी को एंग्जाइटी हो रही है, किसी को डिप्रेशन, किसी को रात को नींद नहीं आती, बढ़ता जाता है। बाबा ने तो ये बताया हुआ है क्या हाल होगा कलयुग के अंत में संसार का। हमें अपने को इतना स्ट्रांग रखना है कि मानसिक रोग हम तक आए नहीं। और टीचर बहनों के पास तो बहुत स्टूडेंट अब ऐसे ही आते होंगे, आएंगे। उन्हें स्ट्रांग करना है। उन्हें आपको योग लगाओ, योग से डिप्रेशन चला जाएगा, योग उनका लगेगा नहीं, वो अगले दिन नहीं आएंगे। उन्हें खुशी चाहिए, उन्हें स्वमान दो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम महान हो, तुम भगवान के बच्चे हो, पुण्य आत्मा हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। लिखो, उससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। 2-3 बातें जीवन में बहुत ध्यान देने की हैं। खुश रहना। अब सब जानते हैं बाबा ने कहा खुश रहना, लेकिन इतना सहज है क्या? घरों में जो बातें आती हैं उसमें सहज तो नहीं रह जाता खुश रहना, पर हमें इसे सहज बनाना है। कैसे? रोज मुरली सुनते हुए, जो रोज क्लास में नहीं सुनते, किसी तरह तो सुनते ही हैं। खुशी और साथ में नशे की पॉइंट रोज लिखा करें। 2 पॉइंट बस, एक खुशी की, एक नशे की। आज था ना शुरू में ही, पाना था सो पा लिया, गीत गाते हो ना तुम। ये बहुत नशे की भी पॉइंट है और बहुत खुशी की भी पॉइंट है। ऐसी पॉइंट का आपके पास स्टॉक होना चाहिए आपकी डायरी में भी। एक तो होता है डायरी में हर लाइन में पॉइंट लिखना, मैं वो बता रहा हूं। ऐसे नहीं, एक पेज पे 3 पॉइंट बस, बड़े अक्षरों में, ताकि आप आराम से पढ़ सको उसे। अंडरलाइन करो उन चीजों को। खुशी और नशे की बातें रखते रखते हम खुश रहने लगेंगे। नशा हमारी खुशी को स्थायी बनाता है। नशे के बिना खुशी रहेगी तो बातें उसको समाप्त कर देंगी। खुश रहना है। देखो, बहुत बार साकार मुरलियों में
बाबा की मुरली इसी लाइन से शुरू हुआ करती है, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, किसके सम्मुख बैठे हो उस टाइम भी खुशी हो जाए और नोट भी कर लें। तो नशा भी है और खुशी भी है, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। खुश रहना है, लक्ष्य बना ले इसको। खुशी को छीनने वाली बातें बहुत आती हैं। संकल्प कर लें। देखो बाबा ने जो जो आज तक सिखाया है, संकल्प करें। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, रुक नहीं रही। चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह। ये ड्रामा का खेल गतिमान है, इसमें गति है, ये खड़ा नहीं है। हर पल इसमें सीन बदल रहे हैं। ये तो आ रही हैं, जा रही हैं बातें, ठीक है ना। हम पकड़े नहीं, बस हम बातों को पकड़ के रोक देते हैं, खुशी चली जाती है। और याद रखेंगे, जो बातों को पकड़ लेते हैं उसमें बुद्धि लग जाती है ना, उनके सामने से भी स्वर्णिम अवसर रोज गुजरते हैं। बातों को पकड़ना नहीं है, पास्ट की बातों को पकड़ना नहीं है, नहीं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्ण अवसर जो सामने से गुजर रहे हैं वो तो खड़े हो गए ना वहीं, क्योंकि हमने सीन पकड़ लिए हैं, उनको आने ही नहीं दे रहे हम। इसलिए होल्डिंग नेचर नहीं, बातों को पकड़ने की नेचर नहीं। जाने दो, जा रही हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट भी हो जाए, जल्दी अपने को ठीक कर लेना चाहिए। ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह करने की जरूरत है। मैंने कल भी सुनाया था, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। अब भगवान कह रहा है ना, बातें बड़ी नहीं है, समस्याएं बड़ी नहीं है, ज्यादा सोचते हो। थोड़ा कंट्रोल करेंगे अपने को तो खुशी हमारी कायम रहे। इसी के लिए दूसरी धारणा है नो एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं नहीं। दूसरों की तरफ हम ज्यादा देखते हैं, ये व्यक्ति मेरे से ऐसा करे, ये ऐसा करे, इससे मुझे सम्मान मिले, ये प्यार से बात करे, ये मुझे अप्रिशिएट तो करे। लोग नहीं करते, खुशी चली जाती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया, कामनाएं अगर 100 होंगी तो खुशी 0, और खुशी को 100 करना है तो कामनाओं को 0 करना पड़ेगा। तो हम किसी की ओर देखें ही नहीं, इससे हमारा स्वमान डाउन होता है। दूसरों की ओर हम प्यासी नजरों से देखते हैं। बाबा सोचता नहीं होगा, देखो ये मुझे छोड़ के क्या देख रहे हैं, जिससे सब कुछ मिलता है। भगवान ने सम्मान दिया हमें। मुझे बहुत अच्छा लगता था बाबा की साकार की बात। साकार में रात्रि क्लास में बाबा बहुत अच्छा बोलते थे। अनुभव ब्रह्मा बाबा के होते थे। बच्चे, मनुष्यों से सम्मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है। दे रहा है या नहीं? ये स्वमान भगवान के सम्मान ही तो हैं। तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम तो मेरे से भी आगे हो। कितना सम्मान दिया, जिससे आगे कोई नहीं। वो कहता है तुम तो मेरे से भी आगे हो बच्चों। कितना सम्मान दिया, स्वाभिमान बढ़ाया हमारा। तो एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं कम करते चलें। अब माँ बाप की बच्चों से कामनाएं होती हैं अच्छी, उन्हें शुभ कामना कहते हैं। वो तो रखनी पड़ेगी ना।
अब माँ ये तो नहीं सोचेगी ना बच्चे बिगड़े बिगड़े कहीं भी जाएं जाएं, मुझे क्या लेना देना। शुभ कामनाएं तो रखनी ही है, पर व्यर्थ की कामनाएं नहीं। दूसरी बात इसमें है सहज जीवन। जीवन को सहज बनाते चलें सभी, तो मानसिक इफेक्ट नहीं आएगा। अगर सहज हम नहीं होते, स्वमानधारी हम नहीं होते, तो छोटी छोटी बातों का इफेक्ट दिमाग पर आता ही है। बहुत कमजोर हो गए हैं ब्रेन सभी के इस समय, जल्दी ही निगेटिविटी को ले लेते हैं अपने अंदर। हमें स्वमान में रहकर अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हल्के हो जाएं। सरलता। मैंने कल एक बात सुनाई थी, रिपीट करना चाहता हूं। बाबा ने जब से कहा था, मुझे तो बहुत प्रिय लगी और मैं इसका बहुत अभ्यास किया जीवन में। बोझ बाबा को दे दो। और शब्द थे बाबा के, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? उठाएगा नहीं? कह रहा है ना, दे दो, लाओ। मुझे याद है दिल्ली की बात, मैं राजौरी में रहता था 68 में। एक भाई थे, ऑफिसर थे। उन दिनों ऑफिसर्स का ज्ञान में आना बड़ी भारी बड़ी बात थी। मेरे से उसकी दोस्ती, मैं छोटा वो बड़े। नौकरी चली गई उनकी, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसमें उनकी भी नौकरी चली गई। वो तो बात की बात है, ये उनकी नौकरी 68 में चली गई थी। बहुत अप्रोच की, एमपी ये वो, यहाँ काउंसलर हुआ करते थे दिल्ली में, उनसे कुछ नहीं हुआ। आखिर में बाबा को भोग लगाया। उन दिनों संदेशी बहनें होती थी लगभग हर सेंटर में, और दिल्ली की तो एक प्रसिद्ध संदेशी थी भूषण बहन। शक्ति नगर अब जो है, पहले कमला नगर था सेंटर। जगदीश भाई जहाँ रहते थे, चक्करधारी दीदी, गुलजार दादी वहीं रहती थी। तो रजौरी में भी एक बहन थी संदेशी, वो ध्यान में गई। बाबा को जैसे भोग लगाया, बाबा ने एक उलझा हुआ धागा दिया, लो बच्ची, इसको जरा सीधा कर दो। अब वो जिधर से उसको खींचे, गांठ बढ़ती जाए। दूसरी तरफ से खींचे, दूसरी गांठ। तीसरी तरफ से खींचे, तीसरी गांठ। बाबा ने कहा, लाओ बच्ची, मुझे दो। एक ही सिरे से खींचा और वो खुलता गया। बाबा ने संदेश दिया, बच्चे अपनी समस्याओं में खुद उलझ जाते हैं, बाप को नहीं देते। बस उस भाई को मिल गया, बाबा को समर्पित कर दिया। 1 हफ्ते में नौकरी बहाल हो गई। मैंने भी सीख लिया था, तब से मुझे याद है ये बात। याद रहेगी ना सबको? खुद न लड़ें अपनी बाधाओं से, समस्याओं से। संसार की सर्वश्रेष्ठ सत्ता कह रही है, लाओ, मुझे दे दो। बस हम तो देना सीख लें। लेकिन ये मैंपन देने नहीं देता, सूक्ष्म में है ना। इसको पहचान के देते चलें बाबा को, और जीवन को मस्ती से जिए, जीवन को आनंद भरा जीवन बना दें। इसकी बहुत आवश्यकता है। आज की मुरली में 2 बातें और सुना दूं। एक तो निराशा की थी। निराश होना नहीं है, इसके लिए अपने स्वमान को बढ़ाएंगे। कौन मुझे साथ दे रहा है, इसको बढ़ाएंगे। अपनी सफलता और अपनी विजय में कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे।
बढ़ाना है चिंतन के द्वारा। बातें तो उल्टी सुलटी होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीधा सीधा चलेगा। कलयुग के अंत में सीधा सीधा कुछ नहीं चलता, गड़बड़ होती रहती है। और आजकल बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है दुनिया में। अपनों से परेशानी, अपनों से, बिल्कुल जो समीप हैं उनसे परेशानियां। मनुष्य दुखी होता है, निराश होता है। देखो, हम दोनों ने एक साथ खाना खाया, एक साथ सोए, एक साथ कार्य किया, अब देखो क्या हाल हो गया। मन निराशा के अंधकार में डूबने लगता है, खुशी खो जाती है। एक छोटी सी धारणा पर ध्यान देंगे सभी। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, सूक्ष्म धारणा है। आने वाले समय में हमें बहुत कुछ स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होगा। वो सब होगा जो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं है। ऐसा भी समय आएगा सरकारें भी हाथ खड़ा कर देंगी, कुछ नहीं किया जा सकता। केवल हमारी स्थिति हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट, सहारा होगी। स्थिति बहुत बड़ी चीज है। मैंने बाबा की मुरलियों से नोट की गहरी बात कि बाबा ने अपने 108 विजयी रत्नों को भारत में विशेष, विदेशों में कम, अलग अलग स्थान पर रखा हुआ है। एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह पर। वहां उनकी उपस्थिति विनाश काल में बहुतों का सहारा बनेगी। उनकी उपस्थिति वहां बहुत जरूरी होगी, सहारा बनेगी। आसपास के कई किलोमीटर्स के एरिया में उनके वाइब्रेशंस, उनके द्वारा होने वाले साक्षात्कार, उनकी शुभ भावनाएं सबको बहुत बल प्रदान करेंगी। तो हमें निराश नहीं होना है। आज बुरा समय आया है, कल अच्छा आएगा। और एक संकल्प जो हम बहुत सिखाते हैं सबको, और उसके ग्रेट रिजल्ट हैं, बहुत सुंदर परिणाम है। सवेरे उठ के ही मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। गुड फीलिंग के साथ करेंगे, होगा ही अच्छा। जो बुरा होगा वो भी अच्छे में बदल जाएगा। ये बात मैंने बाबा की एक मुरली से सीखी थी, जिसमें बाबा कहते थे जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा वो भी अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। बाबा ने एक बार इसमें एक चीज ऐड की कि तुम हमेशा कहो बहुत अच्छा होगा, तो अगर बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। छोटी बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो सवेरे उठ के ही अपने अंतर मन में ये संकल्प भर दो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फीलिंग सही जब भगवान ने कह दिया तो हम इस बात को स्वीकार कर लें। तो बहुत चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, स्वीकार करके आगे बढ़ना है। निराश नहीं, उदास नहीं, खुशी गुम नहीं। मैंने 2-4 माताएं देखी, उनके घर में विकलांग बच्चों ने जन्म लिया, समझ लिया बाबा ने हमें ये फूल दिया है, हमारा हिसाब किताब है, इससे हमें इसकी पूरी संभाल करनी है। व्हील चेयर पे खुद ही लेके चलती है, उनकी सेवा करती हैं, सेंटर में भी ले जाती हैं, खुश रहती हैं। बच्चा भी खुश माँ के वाइब्रेशन से। कुछ माताएं देखी, विकलांग बच्चे ने जन्म ले लिया, उसको देख देख कर दुखी, मेरी तकदीर में यही था, हे बाबा तुमने मुझे क्या कर दिया मेरे साथ,
में तो खुशी छीन ली तुमने। अनेक निगेटिव संकल्प, बच्चा भी दुखी, माँ बाप भी दुखी। एक्सेप्ट करेंगे। पसंद है माताओं को, स्वीकार करना। जो कुछ हो रहा है, जैसा परिवार आपको मिला है, बच्चे जैसे हैं, स्वीकार कर लो। चित्त शांत होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारी स्थिति में सब कुछ बदलने की शक्ति है। अपने मन को परेशान करना नहीं है। बहुत शक्ति है ब्राह्मणों में। मन खुश, सब ठीक। देखो बाबा ने तो कितनी अच्छी बात कही। जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सवेरे उठकर अपने को याद दिला दो, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं। धन भी आपके पीछे पीछे आएगा। इसलिए परेशान नहीं होना है, विधि निकालनी है। हर चीज को ठीक करने की, धन प्राप्त करने की, मान सम्मान प्राप्त करने की, बिगड़े हुए नातों को ठीक करने की सब विधियां अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में हैं। उनका यूज करेंगे। ये आज तक हमारे थे, क्या हो गया है संसार को, ये सब नहीं सोचना है। कलयुग का अंत है, अंत का भी अंत आ गया है। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना है। कोरोना आया था, किसी के हाथ में रही बाजी? ऐसा लगता था हाथ से निकल गई है। जो बाबा के बच्चे थे, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको कुछ नहीं हुआ। शरीर भी बहुतों ने छोड़ा, वो तो छोड़ना होता है। बाबा को आत्माएं चाहिए, किस काम के लिए चाहिए? एडवांस पार्टी। बहुत बड़े बड़े काम गुप्त रूप से हो रहे हैं स्थापना के। तो बाबा के तो बहुत बच्चे, बहुत माना कोई हजारों नहीं, पर 300 बच्चे तो बाबा के गए। उनकी जरूरत थी, उनके द्वारा बाबा को बड़े काम कराने थे, लेकिन कोई भी बहुत पीड़ित होके नहीं गया, सहज चले गए। अब वो लास्ट बात बाबा की, जो मुरली के भी लास्ट में थी लगभग, अपमान उन्हें बहुत फील होता है जिनमें अभिमान ज्यादा होता है। फीलिंग की बीमारी देभान का स्वरूप है। अपमान की फीलिंग जो हमारी खुशी को नष्ट कर देती है, इससे बचने का तरीका है स्वमान। इसलिए स्वमान तो मुरलियों में बहुत ज्यादा आया है। इसके महत्व को समझते हुए सभी भाई बहनें अपने लिए कोई भी 5 स्वमान चुन लेना और उन पर बहुत अच्छा अभ्यास करते रहना। कल परसों में मैंने 1-2 चीजें कही हैं, रिपीट कर देता हूं। जो आज आए हों, कल शाम से आए हों, बहनें माताएं सभी अपने घरों में अभ्यास करेंगी। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। ये नहीं कहेंगे मैं तो अकेली ज्ञान में हूं। इष्ट देवी एक ही तो होती है तीर्थ पे। आपका घर भी तीर्थ बन जाएगा। जो बहुत अच्छी अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं, मैं पवित्रता की देवी हूं। भाई लोग भी, मैं एक महान आत्मा हूं, महावीर हूं, विघ्न विनाशक हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। हर एक को कोई भी 5 स्वमान चुन लेने हैं, उन पर बहुत अच्छा वर्क करना है, तो स्थिति भी ठीक होती जाएगी, कार्य भी ठीक होते जाएंगे। और जो गीत था बाबा का, हमने पाया, हमने देखा, बस वही स्थिति हो जाएगी। भगवान को देखने के बाद और कुछ देखने की अभिलाषा रहेगी ही नहीं। उसे पाने के बाद और कुछ पाना तो ऐसा है जैसे हीरे के सामने कंकर पत्थर।
तो चलें अब इसी खुशी और नशे से मस्ती से बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे। ओम शांति।